बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु काली मंदिर में गई थी। काली का ये मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भान कराते थे। ये काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती, पर मंदिर के अंदर आने जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया था, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घूमते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। तभी रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई अचानक कह उठा कि डर रहे हो क्या, हम इतने सारे लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते ये मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई थी। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता नहीं सूझ रहा था और ना ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी दिखाई दे रही थी, यानी कि ये मंडली मंदिर से काफ़ी दूर निकल आई थी। अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर जाना है। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागज़ों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नरकंकाल नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पर हाँ, ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती हुई आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस डाल दिए। इसके बाद आग थोड़ी तेज़ हो जाती है। मंडली ने मन ही मन निश्चित किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो लोग रास्ता भी भूल चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना है। इसलिए इन लोगों ने फुसफुसाकर ये निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ चुका था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डर कर चिल्लाने लगें या वहाँ से भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगे, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि यहाँ ज़रूर कुछ बुरी आत्माएं हैं और वो इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबो हवा देखकर ये मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने हो गई थी। पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे, और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी ज़्यादा असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना शुरू कर दिया और मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगे। तो कुछ लोग काली माता की दुहाई दे रहे थे। अभी इतना सब चल ही रहा था कि अचानक एक भयानक आत्मा इनके सामने प्रकट हुई। इस आत्मा ने रौद्र रूप में आकर भयानक आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया था। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखाई देना शुरू हो गए थे। हर इंसान का चेहरा लाल हो गया था। अब ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इतने में उस आत्मा ने और ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया और पूरे वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। तभी वहाँ कुछ और भयानक आत्माएं आ जाती हैं। अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहाँ एक नहीं लगभग 5-6 आत्माएं आ गई थीं और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बना दिया था। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा
कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि हैं सब निकाल लो, डंडे उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी डंडे लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी थी और 3 के पास चाकू थे। अब सब लोग पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ये लोग बहुत भोले और अनजान थे, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि इनका मुकाबला जिनसे हो रहा है वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं और प्रेत आत्मा के ऊपर चाकू डंडों का कोई असर नहीं होता। लेकिन सभी लोगों ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़ने की नौबत ही नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर अचानक कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के ही खूब तेज भागने लगी तथा उसका सिर भी भागने लगा। अब माहौल एकदम से भयानक हो चुका था, क्योंकि एक रोबदार व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखाई देता था, उसके हाथ में एक तलवार थी। हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात ये थी कि कोई आत्मा मरी नहीं और सब चिल्लाती हुई, अजीब अजीब आवाज़ करती हुई वहाँ से भाग निकली। अब ये पूरी मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उन्हें धन्यवाद देने लगी। इस मंडली को सज्जन महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करा और आगे बढ़ गए। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन सब लोगों ने अपने झोले वहीं रख दिए और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत पे बैठने के लिए कहा। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने इस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा देखकर इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछ सके। फिर उस महात्मा ने थोड़ा सा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उस जल को वहीं छिड़क दिया। अरे ये क्या, अब तो वो पत्ते थाल बन चुके थे और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए ये मंडली भोजन करने लगी। भोजन के बाद बाबा का इशारा पाकर ये मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर ये लोग काफ़ी हैरान थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इसके बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ीं तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहाँ ना कोई कुटिया थी और ना ही रात वाले बाबा थे। और ये लोग देखकर हैरान थे कि सभी लोग नीचे ज़मीन पर घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा कहाँ गए। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताते हैं। घटना सुनने के बाद पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वो दिव्य आत्मा हैं जो इस जंगल में रहते हैं। वो केवल रात में ही निकलते हैं और भूले भटके लोगों को ही नजर आते हैं और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा है, पर कभी उन्हें वो महात्मा नहीं मिले और ना ही ऐसी कोई कुटिया दिखाई दी। खैर, ये मंडली तो अब कुछ और ही करना चाहती थी। ये मंडली फिर से हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गई। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा फिर से आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने ये मंडली ये चाहती थी कि बाबा के देखते ही उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी ली जाए। बाबा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाए कि वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर ये क्या,
अभी ये लोग जंगल में कुछ दूर ही आगे बढ़े थे, तभी अचानक इनके सामने वो रात वाले बाबा प्रकट हुए और इन सबसे कहने लगे, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे सब पता है, पर ऐसी भूल मत करो, कुछ चीज़ों को रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात तुम्हें बता दूं, मैं और मेरे वो गुरुजी एक रोज़ इस जंगल में इसी मंदिर में माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। ये हमारा काम है जिसे हम आज भी बखूबी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आता है, हम चाहते हैं उसे कोई परेशानी ना आए और वो वापस सही सलामत अपने घर लौट जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि अगली कहानी में आपका नाम भी लिया जा सके। अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।